News that you can see on your screens right now. In this same story, Delhi PFI President Parvez has been arrested by the NIA. I believe the teams actually reached his house early in the morning. I also believe they may have taken possibly family members of his also into custody. We'll try to get a reporter on with us to confirm and bring us more details. I believe Parvez lived in Okhla. He had been associated with the PFI for a long time. Let's go over to my colleague Shankar Anand right now for more details. Shankar Anand जी, आप इस अरेस्ट के बारे में, आप इस गिरफ्तारी के बारे में हमें और बता सकते हैं प्लीज? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और एनआईए के द्वारा जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसी के तहत शाहीन बाग इलाके में भी ईडी की टीम पहुंची थी और वहां से परवेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। परवेज का संबंध पीएफआई संस्था से है। इससे पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है और जिस तरह से अगर परवेज की बात करें तो परवेज के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और वहां से अपने साथ लेकर उसे अभी ईडी मुख्यालय पहुंची है और ईडी मुख्यालय पर इस वक्त में परवेज ईडी मुख्यालय में है और आगे यहां से पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से परवेज पर जो आरोप है वो आरोप काफी संगीन है। हालांकि जिस तरह से पिछले काफी समय के दौरान में परवेज से पूछताछ की गई है, परवेज से जुड़े हुए कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बाकायदा पहले तलाशे जा चुके हैं और जिस तरह से आज देश भर में 106 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली से जिस तरह से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को ध्यान में रखते हुए आज कहा जा रहा है कि आज कई महत्वपूर्ण लोकेशन पर अभी भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और आज देर शाम तक तकरीबन 4 बजे तक इस मामले में ईडी के द्वारा ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां मिली, किस तरह से सबूत इकट्ठा किए गए और जिस तरह से पीएफआई संस्था पर कई जो आरोप लग रहे हैं पिछले कई सालों से, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले में कुछ और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि आज जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन पर खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है और खास तौर पर एनआईए और ईडी के अधिकारियों को उचित जानकारी दी जा रही है, उचित मार्गदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है। और परवेज से, हालांकि परवेज जिसकी गिरफ्तारी शाहीन बाग से हुई है, उसके मामले उसकी अगर बात करें तो इससे पहले भी जब दिल्ली दंगा हुआ था उस वक्त में भी उससे पूछताछ की गई थी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो हाथरस कांड है उस वक्त में भी परवेज से पूछताछ की गई थी, कई राउंड उससे पूछताछ की गई थी और आज सुबह आज ईडी की टीम मौके पे पहुंची और परवेज को अपने साथ में लेकर ईडी मुख्यालय पहुंची है। ईडी मुख्यालय में अब तमाम पूछताछ की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में ईडी के द्वारा ऑफिशियल औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को मीडिया से भी साझा किया जा सकता है कि इस राष्ट्रव्यापी यानी नेशनल लेवल पर जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो इस ज्वाइंट ऑपरेशन से क्या क्या जानकारियां मिली हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से इस मामले में आगे भी ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में तमाम जानकारियों को मीडिया से साझा किया जाएगा। शंकर जी हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिए। फॉर आवर ऑडियंसेस, आई जस्ट वांट टू प्ले आउट फॉर यू द रिएक्शन वी हैव कमिंग इन। दिस इज परवेज़'s wife. Remember, he's the Delhi PFI president. Take a look at how his wife is reacting to this news. पुलिस आ गई, यहाँ पे लेडीज भी आ गई और मैं अगर आप गेट नहीं खोलेंगी तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊंगा, मुझे सब हक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या वारंट है अंदर आने का। उन्होंने कहा कि मेरे पास वारंट पेपर है, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। मेरे पास 2 मोबाइल लेकर गए हैं और कुछ पेपर वगैरह लेकर गए होंगे। परवेज साहब को साथ लेकर गए हैं। फिर 7:30 में इन्होंने गेट खोल दिया। जब जबरदस्ती इन्होंने बहुत किया तो इन्होंने गेट खोल दिया। पूरा चेकिंग किया, अलमीरा की, वो अलमीरा की, वो तो उनका काम ही है करना, वो तो करते ही है।